हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। इस बात में कोई शक नहीं कि समुद्री दुनिया धरती की सबसे रोचक जगह है। समुंदर और अंतरिक्ष दो ऐसी चीज हैं जिससे हम घिरे हुए हैं, लेकिन हम इन दोनों के बारे में बहुत कम चीज जानते हैं। और ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर डुबकी लगाए और बिना नई चीज को खोजे ऊपर आ जाए। और कई बार तो हमें अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि समुद्र के किनारे कुछ ऐसा बहकर आ जाता है जिसे देख हमारे होश उड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 रहस्यमय घटना के बारे में बताएंगे जहां वीडियो कैमरा ने अंधे के जीवों को शूट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टीरियस जाइंट शार्क। साल 2000 में जापान के वैज्ञानिकों ने मरियाना ट्रेंच के अंदर पाई जाने वाले जीवों को पढ़ने का सोचा। इसके चलते उन्होंने पानी की गहराई में एक कैमरा लगा दिया ताकि किसी भी तरह की मछली या किसी भी प्रकार का जीव उनके कैमरे में कैद हो जाए। जो लोग मारियाना ट्रेंच के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि मारियाना ट्रेंच इस धरती की सबसे गहरी जगह है और इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। ऐसा मानना तो बहुत कठिन है, पर धरती की इतनी गहराई में भी जीवन संभव है। इसी जीवन का पता लगाने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने कैमरे को नीचे भेजा, लेकिन उनके कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने हर एक वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। पहले तो हमें छोटी मोटी मछलियां देखने को मिलती हैं, पर बाद में वो भाग जाती हैं और तुरंत ही वहाँ एक बड़ी मछली आ जाती है। विशालकाय शार्क वो चीज खाने आई थी जिसे जापानी वैज्ञानिकों ने नीचे भेजा था। जाहिर सी बात है, सिर्फ वीडियो से उस मछली की लंबाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन उन जापानी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शार्क 45 से लेकर 55 फुट तक लंबी रही होगी। आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी शार्क जो जिंदा पाई गई है, और उस शार्क की लंबाई 37 फीट थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये शार्क लाखों साल पहले खत्म हुई मेगलोडॉन शार्क है, क्योंकि आज की तारीख में भी माना जाता है कि एक शार्क मरियाना ट्रेंच के अंदर जिंदा है। और अगर इसकी लंबाई 45 से 55 फुट तक है तो ये वाकई में मेगलोडॉन शार्क हो सकती है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रिएचर की तरफ। अननोन क्रिएचर। ऐसा हर बार जरूरी नहीं कि किसी खोज के लिए हमें समुद्र के अंदर जाने की जरूरत पड़े। कभी कभार कुछ रहस्यमय जीव समुद्र के किनारे बह के आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला फिलीपींस के एक बीच से। लोगों ने समुद्र के किनारे एक रहस्यमय जीव की बॉडी पाई जिसकी पहचान करना नामुमकिन था। किसी भी इंसान को ये पहली बार देखने में डॉल्फिन की तरह लगती है, लेकिन इस जीव की ना ही कोई आंखें थी और ना ही कोई फिन। कुछ लोगों ने इसे एक ईल होने का दावा किया, लेकिन ये दावा गलत साबित हो जाता है क्योंकि इस जीव की आंखें ही नहीं थी। अगर इसके जबड़ों की ओर नजर डालें तो इसके मुंह में हमें बड़े बड़े रेजर शार्प दांत देखने को मिलते हैं, जो बताता है कि ये जीव समुद्र में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी होगा। किसी को भी समझ में नहीं आया कि ये कौन सा जीव है। क्या ये एक अनदेखा समुद्री जानवर है जिसे आज तक हमने कभी खोजा नहीं था, और इस जीव की गुत्थी आज तक कोई समझ नहीं सका है और शायद कोई समझ भी ना पाए। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्रिएचर की तरफ। मिस्ट्री ऑफ निंगेन। जापान में ऐसा माना जाता है सदियों से अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक रहस्यमय जीव रहा करता है जिसे लोग निंजन के नाम से बुलाते हैं। निंजन एक ऐसा रहस्यमय जीव माना गया है जिसका मुंह, हाथ, पैर इंसान की तरह दिखता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसने निंजन के टेंटिकल्स की होने की बात कही है, जिसका कलर पूरी तरह से सफेद है, जिसके कारण इनको बर्फ में देखना और भी कठिन हो जाता है। इस जीव की लंबाई 20 से 30 मीटर तक मानी जाती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के अलग अलग रिसर्च टीम को कई बार ऐसे रहस्यमय जीव को देखने के सबूत मिले हैं जो जापानी जैसे बताए गए निंजन से हूबहू मिलते हैं। ये वीडियो अंटार्कटिका में ली गई थी और ऐसा दावा किया जाता है कि इस वीडियो में दिख रहा है जीव निंजन ही है। हालांकि ऐसे बहुत लोग थे जो निंजन को नहीं मानते हैं। आज की तारीख तक निंजन की पुष्टि नहीं हो पाई है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे इंसानों की तरह दिखने वाला निंजन है। सो चलते हैं अपने अगले क्रिएचर की तरफ। लॉक नेस मॉन्स्टर। अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दें कि दुनिया के कई सारे लोगों का ऐसा कहना है लॉक नेस नदी की गहराई में एक विशालकाय जीव बसा करता है जिसे लॉक नेस मॉन्स्टर कहा जाता है। और ये बात आज से नहीं 100-200 साल से चली आ रही है। इस पूरी कहानी की शुरुआत 100 साल पहले हुई जब दुनिया के सामने ये तस्वीर आई जिसमें हमें लॉक नेस नदी की सतह से एक जीव बाहर आता हुआ दिख रहा है। इस मशहूर तस्वीर को लॉक नेस मॉन्स्टर के पाए जाने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, लेकिन आज की तारीख में ऐसे कई सारे सबूत हमारे सामने आ चुके हैं जो कि लॉक नेस मॉन्स्टर के आज भी होने के दावे को पक्का ठहरा देते हैं। ये वीडियो साल 2012 में लॉक नेस नदी के किनारे बसे लोगों ने शूट किया था और उन्होंने दावा किया कि इतने सालों से लॉक नेस मॉन्स्टर की बातें हो रही थी वो कल्पना नहीं, एकदम हकीकत है। हालांकि वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि कोई विशालकाय सांप
पानी में तैर रहा और वैज्ञानिकों ने इस बात को तो माना है कि ये वीडियो झूठा नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि ये कोई विशाल मगरमच्छ हो सकता है जो कि दूर से हमें सांप की तरह दिखता है, लेकिन जूम करने के बाद हमें एक विशाल सेल, पतली गर्दन और पतले पूंछ वाला एक जीव दिखता है जो कि ठीक एक लॉकनेस मोस्टर की बताए हुई जानकारी से मेल खाता है। क्या सच में लॉकनेस नदी के नीचे लॉकनेस मोस्टर पाया जाता है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रिएचर की तरफ, मरमेड हैंड। आप सभी तो मरमेड के बारे में जानते ही होंगे। कई सालों से लोग आधे इंसान और आधी मछली वाले जीव यानी कि मरमेड की बात करते हैं और ये अगली वीडियो हमें ग्रीनलैंड की नदी से देखने को मिलती है। दो जियोलॉजिस्ट सबमरीन की मदद से पानी की गहराई में उतरे और उनके साथ एक रहस्यमय घटना घटी और उन्होंने उस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। और जब दुनिया ने ये वीडियो देखा तो उनको अपने आंख पे विश्वास नहीं हुआ। जब वो जियोलॉजिस्ट पानी के अंदर अपनी खोज कर रहे थे तो दूसरे व्यक्ति ने अपने कैमरे से मरमेड के हाथ जैसा कुछ कैप्चर किया। उन दोनों व्यक्ति का कहना था कि वो जीव एक मरमेड हो सकती थी, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उस जीव के मुंह को भी दिखने का दावा किया था, जो कि कैमरे की लाइट की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा था। और उनका कहना था कि उस जीव का मुंह इंसान की तरह और शरीर मछली जैसा था। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।